हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दी धमाल मैथ्स कमाल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे चैप्टर ट्रायंगल थ्योरम 6.1। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. मीनिंग क्या है, गिवन क्या है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे और ड्रा करके आपको दिखाएंगे कैसे हम इसको प्रूफ करते। चलिए, गिवन में क्या मतलब हुआ इसका। अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, कुछ इस ढंग से ड्रा करेंगे। ट्रायंगल ड्रा करके उस पर लिखेंगे ABC, इन विच अ लाइन DE पैरेलल टू line DE parallel to side BC intersects other two sides AB at D and AC at E respectively. इस पॉइंट को क्लियर एकदम दिमाग में आपके आना चाहिए। एक बार फिर से बता रहे हैं, कह रहा है ट्रायंगल ABC in which a line DE parallel to the side BC intersect other two sides AB at D and AC at E। इधर इसका देखिए, if a line is drawn parallel to one side, मतलब DE is parallel to BC, intersect other two sides, मतलब AB and AC at distinct point D and E। I hope ये क्लियर हो गया। The other two sides are divided in the same ratio, मतलब हमें प्रूफ करना है AB अपान BDB, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। क्वेश्चन को क्लियर एकदम आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है फिर D is parallel to BC, intersects AB at D and AC at E, then prove that AD upon DB equal to AE upon EC। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। टू प्रूव के बाद इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन है जरा दे। ज्वाइन BE, B और E को ज्वाइन करेंगे, C और D को ज्वाइन करेंगे। BE कुछ ऐसे ज्वाइन करिएगा, ये थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, और CD को ज्वाइन करिए। हमने ज्वाइन कर दिया BE एंड CD। इसके बाद क्या करना, हमें ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है E से AD पर और D से AE पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल आपका बना, ट्रायंगल बहुत से बन रहे हैं बट ADE एक ट्रायंगल ले लेंगे। इसके लिए जब बेस AD लेंगे तो एल्टीट्यूड E उससे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कुछ इस ढंग से वो लेंगे। DE एक परपेंडिकुलर है आपका DM और दूसरा परपेंडिकुलर है EN। जरा ध्यान दीजिए, इसको एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया है BE एंड CD, उसके साथ में ड्रा किया परपेंडिकुलर DM, मतलब DM जो है AE पर परपेंडिकुलर है। जब आप ड्रा करेंगे तो ऐसे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर की साइन लगा देंगे। उसी ढंग से EN पर भी परपेंडिकुलर का साइन लगाएंगे, परपेंडिकुलर ऑन AB। ध्यान रखिएगा, अभी ये EN ट्रायंगल ADE के लिए भी परपेंडिकुलर होगा और ट्रायंगल BED के लिए परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल है और ADE के लिए इनसाइड द ट्रायंगल है। बट एल्टीट्यूड EN ही होगा
दोनों ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BED। इसी ढंग से ठीक इसी तरीके से जो हमारा DM परपेंडिकुलर है ये ट्रायंगल ADE के लिए परपेंडिकुलर होगा, और जब हम बेस AE लेंगे तो परपेंडिकुलर DM लेना है, जब बेस AD लेंगे तो परपेंडिकुलर EN लेना है। परपेंडिकुलर हमने जो DM ड्रा किया है, ये DM जो है AE मतलब ट्रायंगल ADE के लिए भी परपेंडिकुलर है, और ट्रायंगल CED के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम आगे प्रूफ करेंगे, इसीलिए हमने एक एक पॉइंट आपको क्लियर बताया है। डाउट रहता है किसी पॉइंट पर फिर से पॉज करके रिवाइंड करके फिर से बैक जा करके आप फिर से देखिए, और इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। इतना क्लियर होने के बाद आप आएंगे प्रूफ पर। तो हम ये पार्ट्स को अब दूसरी स्लाइड पर चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है प्रूफ। तो हम आ गए इधर, फिगर यही है हमारी। अब फिगर के बाद हम प्रूफ पर आएंगे। प्रूफ में लिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ध्यान दीजिएगा, ADE की एरिया दो बार निकालेंगे, दोनों बार दो तरीके से, एक बार बेस AD लेंगे, दूसरी बार बेस AE लेंगे। जब बेस AD लेंगे तो परपेंडिकुलर EN लेंगे, और जब बेस AE लेंगे तो परपेंडिकुलर DM लेंगे। क्यों लेना है वो भी बताएंगे, बट अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस ले लिया हमने AD, हाइट ले लिया EN, 1/2 AD इंटू E। ये हमारा एक एरिया निकल गया। ठीक इसी तरीके से हम चार ट्रायंगल की एरिया फाइंड करेंगे। दूसरा ट्रायंगल है हमारा BDE। इस ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड हमारा EN ही होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड जो है ये एक्सटर्नल पर जाकर के EN बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 BD इंटू EN। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जरा ध्यान दीजिए, ADE यहां भी है, ADE यहां भी है, बट यहां पर हमने क्या लिया है, AE इंटू DM, 1/2 AE इंटू DM। और अगला ट्रायंगल हमने जो लिया है वो DEC लिया है, DEC या CED कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल DEC के लिए एल्टीट्यूड DM होगा, इसलिए 1/2 EC इंटू DM। इस तरह से इन चारों ट्रायंगल की एरिया मिल गई। अब हम दो चीज ध्यान रखिएगा, ADE सेम है, और अगर हम कंपेयर करेंगे BDE और DEC, जरा कंपेयर कर लेते हैं, बाद में लिखते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। एरिया BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों क्या है, इनका बेस DE है और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो दोनों एरिया इक्वल होगी। अभी क्लियर हो गया, बाद में इसका यूज करने वाले हैं। आइए आगे प्रूफ करते हैं। हमने लिया है देयरफॉर एरिया ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों को एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE को लेकर के हमने डिवाइड किया, तो कुछ इस ढंग से लिखेंगे, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। 1/2 कैंसिल हो गया, EN कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा,
ए डी अपॉन बी डी। इक्वेशन 1। मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ये दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, वही ए डी ई बट इस बार लिखा, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इन दोनों की वैल्यू को लेंगे कुछ इस ढंग से 1/2 ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम। 1/2 कैंसिल हो गया, डीएम से कैंसिल हो गए, बचा क्या, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान दें हम, ए डी ई दोनों इक्वल है, अगर हमारा बी डी ई सी के इक्वल हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आइए देखते हैं, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी are on the same base DE and between the same parallel BC and DE. So their area will be equal. So area of triangle BDE equal to area of triangle DEC. अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गए, ऊपर में इक्वल है ही है, फ्रॉम 1 2 and 3। 1 से ये इक्वल हो गया इसके, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर इक्वल और डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। क्यों, ए डी ऑलरेडी इक्वल थे, बी डी ई सी के इक्वल हो गए तो दोनों का अपॉन भी इक्वल हो गया, और ऐसा इक्वल होने पर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ए डी अपॉन डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ हो गया। हमने थ्योरम 1 6.1 प्रूफ कर दिया। अब हम आएंगे 6.2 पर, जो इसका कन्वर्स है। थ्योरम 2, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। मतलब ए ट्रायंगल ए बी सी, कुछ इस ढंग से फिगर बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए लाइन डी ई, लाइन वही है बस थोड़ा सा चेंज है, डी ई डिवाइड साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड डी। ऐसा डिवाइड करता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, अपने को दिया है। तो प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल बी सी। ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए लाइन डी ई डिवाइड्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई in such a way that AD upon DB is equal to AE upon EC। मतलब सेम रेशियो में है, हमें ये प्रूफ करना है DE पैरेलल BC। तो टू प्रूव में आएगा DE पैरेलल BC, और कंस्ट्रक्शन आएगा यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, पहले लेंगे लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। ये मान लिया DE BC के पैरेलल नहीं है, एक लाइन DF ड्रा करेंगे, ड्रा लाइन DF पैरेलल टू BC। DF को ड्रा किया जो BC के पैरेलल है। अब DF पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, और अगर ये पैरेलल होगा तो BPT से क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, ये होगा बाय कंस्ट्रक्शन। और चूंकि ये क्वेश्चन दिया है AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन D, तो जरा देखिए प्रूफ में कैसे क्या लिखते हैं।
प्रूफ में आएंगे डी एफ पैरेलल बी सी, डी एफ पैरेलल बी सी बाई कंस्ट्रक्शन, और अगर ये पैरेलल है देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। बट हमें दिया है क्या, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इधर ये दिया हुआ गिवन है, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, और अगर RHS इक्वल होगा तो कुछ इस ढंग से हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इतना तो क्लियर हुआ। अभी जरा ध्यान दीजिए, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दोनों तरफ में 1 ऐड करिए तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोनों तरफ 1 ऐड करने पर आपको मिलेगा ए एफ अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अभी ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ए एफ और एफ सी मिलकर के ए सी हो गया और ए ई प्लस ई सी मिलके भी ए सी हो गया, मतलब दोनों का न्यूमरेटर इक्वल हो गया। और दोनों का न्यूमरेटर इक्वल होने पर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, फिर ए सी से कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा ई सी इक्वल टू एफ सी। मतलब ई सी इक्वल टू एफ सी तभी होगा जब एफ ई के ऊपर हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो एफ एंड ई और ई एंड एफ मस्ट कोइंसाइड, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, और अगर ऐसा है तो डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। क्यों, जब एफ ई पर आ गया तो डी एफ ई डी ई होगा, और डी एफ हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल किया है तो पैरेलल होगा तो ये इसके ऊपर ही आएगा। तो डी एफ पैरेलल बी सी बाई कंस्ट्रक्शन है और डी एफ ही डी ई है, इसलिए डी ई पैरेलल बी सी। ये हमारा हो गया थ्योरम 2। इस ढंग से 6 चैप्टर के थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 हमने प्रूफ कर दिया। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, और व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हमने लिंक में, ज्वाइन करिए, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी डाउट से आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, इसलिए दिए गए लिंक को ज्वाइन करें। Thank you for watching my video. Kindly like, subscribe and share my channel. दे धमाल मैथ्स कमाल। बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही होगा आप दबा के रखेंगे तो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसलिए आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।